जय राजा माधव विहारी जय राजा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय राजा माधव जविहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राजा
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय विष्णुपाद परमहंस परिवृताचार्य स्तोत्र सतः श्री श्रीमद् दिवांगे सभा चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के अनंत कोटि वैष्णव वृंद के नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर के प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्यामा कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की मायापुर नवद्वीप धाम की हरिनाम संकीर्तन की हरिनाम संकीर्तन की हरिनाम संकीर्तन की आप सब वैष्णव भक्त वृंद की गुरु गौरांग की गौर प्रेमानंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 2 श्लोक संख्या 13। मेरे पीछे दोहराइए। गर्भ संकर्षणात् देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाए जाने के कारण तम उसको रोहिणी नंदन को वै निसंदेह प्राहो लोग कहेंगे संकर्षण को भुवि संसार में राम इति राम कहलाएगा लोक रमणात् लोगों को भक्त बनने में समर्थ बनाने से बलभद्र कहलाएगा बल उच्छ्रयात प्रचुर बल के कारण
गर्भसंकर्षणात् तं वै पाहु संकर्षणं भुवि राम इति लोकरमणात् बलभद्रं बल उच्छ्रयात् गर्भसंकर्षणात् तं वै प्राहु संकर्षणं भुवि राम इति लोकरमणात् बलभद्रं बल उच्छ्रयात् गर्भसंकर्षणात् तं वै प्राहु संकर्षणं भुवि राम इति लोकरमणात् बलभद्रं बल उच्छ्रयात्। भाषांतर और भावार्थ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी का पुत्र संकर्षण भी कहलाएगा। वह गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता होने के कारण राम कहलाएगा और अपनी प्रचुर शारीरिक शक्ति के कारण बलभद्र कहलाएगा। तात्पर्य: बलराम को संकर्षण बलराम या कभी कभी राम नाम से विख्यात होने के ये कुछ कारण हैं। महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में जब राम को बलराम कहा जाता है तो कुछ लोग आपत्ति करते हैं। भले ही भगवान राम के भक्तों को इसमें आपत्ति हो, किंतु बलराम तथा भगवान राम में कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवत के इस स्थल में बलराम को राम भी कहा गया है, रामेति। अतः भगवान बलराम को भगवान राम कहना बनावटी नहीं है। जयदेव गोस्वामी ने भी 3 रामों का, परशुराम, रघुपति राम तथा बलराम का उल्लेख किया है। ये सभी राम हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी का पुत्र संकर्षण भी कहलाएगा। वह गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता होने के कारण राम कहलाएगा और अपनी प्रचुर शारीरिक शक्ति के कारण बलभद्र भी कहलाएगा। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति हो रही है। तो यहाँ देवगण कह रहे हैं कि बलराम देवकी के गर्भ से निकाल के रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया जाएगा योग माया द्वारा। तो इसलिए उनको संकर्षण भी कहलाएंगे और गोकुल के सारे निवासियों को प्रचुर आनंद और प्रसन्न करने में क्षमता रखेंगे। इसलिए उनका नाम राम कहलाएंगे और प्रचुर शारीरिक शक्ति होने के कारण बलराम भी कहा जाएगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र में हम राम बोलते हैं तो उनमें भी जो राम नाम है वो बलराम का नाम है या रघुपति राघव राजा राम का नाम है या परशुराम का नाम है, एक ही चीज़ है। हम हमारे गोस्वामियों के माध्यम से राम का अर्थ रमण करने वाले रमण राधा रमण अर्थात श्री कृष्ण का हम अर्थ करते हैं। चारों एक ही है, कोई ज़्यादा भेद नहीं है। ज़्यादा भेद नहीं है का अर्थ कि थोड़ा सा तो भेद है ही, क्योंकि हम गौड़ीय वैष्णव उन्नत उज्ज्वल रस में मानते हैं। मधुर रस, पराकिया रस, विप्रलंबा पराकिया रस। तो उसमें हमारी समाधि, हमारा ध्यान ब्रेक ना हो, इसलिए हम रमण करने वाले श्री कृष्ण अर्थ करते हैं। और हरे का अर्थ भी अनेक लोग अनेक प्रकार करते हैं, लेकिन हम हरे का अर्थ करते हैं मदर हरा राधा रानी, जो कृष्ण भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। तो आह्लादिनी शक्ति को हम प्रार्थना करते हैं कि मुझे श्री कृष्ण भगवान की प्रेममयी सेवा प्रदान कीजिए। तो हम राधा रानी से श्री कृष्ण की सेवा अपेक्षा रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो जिनकी सेवा करता है उनका प्रेम पाता है। श्री कृष्ण की सेवा हम करेंगे तो हमें श्री कृष्ण और उनके परिकर, उनके भक्त, उनका जो भी संबंधित हैं उनका प्रेम पाएंगे। अगर ये प्रेम में कमी है तो समझना चाहिए हमारी मंत्रमाला ठीक नहीं हो रही है। हरे को हम हरे हरा मदर हरा को हम इतनी सारी प्रार्थना हर रोज करते हैं 2 घंटा, मुझे प्रेममयी सेवा दो, प्रेममयी सेवा दो। और जब सेवा आती है तो हम कहते हैं आज आलस है,
आज शरीर बराबर नहीं है, आज मन बराबर ठीक नहीं है, कई बहाने हम ढूंढते हैं। तो हम निकले हैं श्री कृष्ण प्रेम पाने के लिए, और पाने का तरीका भी बहुत सरल है, लेकिन करना नहीं। तो ये उल्टा काम कर रहे हैं हम। तो यहाँ बलराम जी का गुणगान गाया जा रहा है। तो श्री बलदेव ये भगवान श्री कृष्ण के सनातन परिकर हैं। कई बार बड़े भैया बन के आते हैं, कई बार छोटे भैया बन के आते हैं, कई बार बराबरी में आते हैं, लेकिन बलभद्र ये भगवान श्री कृष्ण के सनातन सहयोगी परिकर हैं। सहयोगी ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सहयोग करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा समझ लेते हैं और उनके मुताबिक उनकी सेवा करते हैं। तो सेवा कई प्रकार की है। नंबर 1 सेवा, महत्वपूर्ण सेवा है कि भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि वो हमेशा अपने भक्तों के साथ नाचें, गाएं, खेलें, मौज करें। तो उनकी सुविधा के लिए भक्त चाहिए, अनंत भक्त चाहिए, क्योंकि उनकी आनंद करने की भूख भी अनंत है, इसलिए अनंत भक्त चाहिए। इसलिए मूल गुरु के रूप में कार्य करते हैं। श्री बलराम ये मूल गुरु हैं, आदि गुरु हैं, क्योंकि वो हर भक्त के स्वभाव के मुताबिक उनको भक्ति में जोड़ते हैं। श्री बलराम तो बलराम ये आदि गुरु हैं, और हर गुरु, परंपरा के हर गुरु उनके ही प्रतिनिधि हैं। और वो आध्यात्मिक जगत में संदिनी, संवित और आह्लादिनी चित्त शक्ति के रूप में अपना कार्य करते हैं। संदिनी का अर्थ, संदिनी शक्ति का कार्य है आध्यात्मिक जगत को आधार देना, अर्थात श्री कृष्ण की लीलाओं में शस्त्र, सरंजाम, साज, सामान जो भी चाहिए, झूला चाहिए, आसन चाहिए, मृदंग चाहिए, करताल चाहिए, जो भी साज सामान चाहिए, जो भी साज सामान चाहिए, उनकी पूर्ति खुद बलदेव करते हैं। भगवान की लीला कोई आधार शक्ति के बिना नहीं हो सकती। मंदिर है, ये श्री बलराम का रूप है। व्यासासन अर्थात सिंहासन श्री बलदेव का रूप है। आध्यात्मिक जगत में सब प्रासाद, चिंतामणि, आधार जिसके पर आधार है, जैसे भौतिक जगत में शेष आधार है, शेष बलराम का विस्तार है। भौतिक जगत में शेष के ऊपर सारा भौतिक जगत रेस्ट कर रहे हैं। उसी तरह
आध्यात्मिक जगत में सारा आधार संधिनी शक्ति श्री बलदेव से विस्तरित होती है। संधिनी आधार शक्ति तो श्री बलदेव का मुख्य कार्य है भगवान की सेवा। जब श्री कृष्ण धरातल पर आए तो ये बलदेव जी भी बलदाऊ के रूप में धरातल पर आए और भगवान श्री कृष्ण को उनकी लीलाओं में सहयोग किया। तो बलराम ये भगवान श्री कृष्ण के सनातन सहचर परिकर, सनातन परिकर है। उनके बिना उनकी लीला की पुष्टि नहीं हो सकती। हम कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है और अपने आप में सक्षम है सक्षम, लेकिन श्री बलदाऊ जी को अगर वो सब कुछ कर लें तो बलदाऊ जी या हमें या उनके भक्तों को कुछ करना बाकी नहीं रहेगा। और अगर कुछ करना बाकी नहीं रहेगा तो प्रेम जीरो हो जाएगा, प्रेम शून्य। हम सेवा करेंगे तो प्रेम पाएंगे। कुत्ते की सेवा करते हैं, कुत्ता प्रेम करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ़ यू सर्व डॉग, डॉग लव्स यू। इफ़ यू सर्व गॉड, गॉड लव्स यू। सो सेवा ये मुख्य अंग है। भक्तों का मुख्य अंग सेवा है और वो सेवा अनुकूल होनी चाहिए। अनुकूल यानी कृष्ण अनुशीलन होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं। प्रतिकूल भी सेवा करते हैं, जैसे मामा कांस वगैरह प्रतिकूल सेवा करते थे, ध्यान। लेकिन उससे श्री कृष्ण इतने खुश नहीं होते जितने अनुकूल सेवा से होते। प्रतिकूल सेवा से भी खुश होते। प्रतिकूल सेवा से उनके लीलाओं का वर्धन होता है। उनको श्री कृष्ण को गौण रस का आस्वादन करना है तो प्रतिकूल सेवाओं से करवाते हैं। वीर रस का आस्वादन करना प्रतिकूल रस से करते हैं। गौण रस, सब गौण रस। और अनुकूल सेवा से वो उन्नत उज्ज्वल रस, मधुर रस, पराकिया मधुर रस वगैरह मधुर रस का आस्वादन करते हैं। 5 मुख्य रस का आस्वादन करते हैं। तो ये बलराम का मुख्य काम रहा कि हमें श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना। उसको बोलते हैं आदि गुरु। गुरु अपने भक्तों को मंदिर मार्जनादिषु, मंदिर मार्जन चतुर्विधा श्री भागवत प्रसाद स्वाधान तृप्तान हरिभक्त संगान। आदि गुरु बलराम यहाँ तो साक्षात विराजमान है। तो पहले प्रसाद ग्रहण करते हैं सब भक्तों के साथ। चतुर्विधा श्री भागवत प्रसादो स्वाधान तृप्तान हरिभक्त संगान। भक्तों के साथ प्रसाद लेते हैं। तो और भक्तों को मंदिर मार्जन, प्रसाद बनाना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, सेवा पूजा अर्चन करना, प्रचार करना, उन सब सेवाओं में लगाने वाले आदि गुरु श्री बलराम हैं। तो ये श्री बलराम का मुख्य अंग।
और डायरेक्ट सेवा भी करते हैं भगवान की। भगवान का तकिया बनना, भगवान का मृदंग बनना, भगवान का मंदिर प्रसाद बनना वगैरह। तो बलराम ये हमारे आदि गुरु हैं और आदि गुरु के रूप में वो हमें भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो संकर्षण, आदि संकर्षण भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहला विस्तार, वाम में से राधा रानी का विस्तार और राइट में से बलदाऊ जी का विस्तार। तो भगवान को अगर अपनी बराबरी में कोई शक्ति पैदा करनी है तो खुद को राधा रानी बन के आना पड़ेगा, खुद को बलराम बन के आना पड़ेगा। तो डायरेक्ट विस्तार है भगवान का, बराबरी विस्तार है। राधा रानी वो हिला ही नहीं सकती हैं, बलदाऊ जी ये संधि नहीं सकती है। दोनों शक्तियाँ भगवान श्री कृष्ण से विस्तरित हुई, पैदा हुई नहीं, विस्तरित, विस्तार। तो ये संधिनी, संवित, ज्ञान की शक्ति, ज्ञान शक्ति और आह्लादिनी शक्ति। तो इन दोनों शक्तियों से आध्यात्मिक जगत में श्री कृष्ण अपने अंतरंग भक्तों के साथ, मधुर भक्तों के साथ हमें लीलाएँ करते हैं। उनकी मैनेजमेंट श्री दाऊ जी करते हैं, सारी मैनेजमेंट। झूला बन जाते हैं, नौका बन जाते हैं, मृदंग बन जाते हैं, साज सामान बन जाते हैं। तो इनका ये सब विस्तार है। इन विस्तार के बिना भगवान की लीलाएं इतनी मधुर नहीं हो सकती। तो भगवान श्री कृष्ण अपने आप में आत्माराम, आत्मकाम, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ करने में उनको दिलचस्पी नहीं है। वो अपना विस्तार से सब कुछ करवाते हैं। विस्तार, इनको बोलते हैं लेजी इंटेलिजेंस, लेजी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प। प्रभुपाद जी कहते हैं ये स्टोरी कि जगत में 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक सबसे अच्छा है लेजी फूल, वो फूल नंबर 1, मूर्ख नंबर 1 है, मूर्ख है और लेजी है, इसलिए कोने में बैठा रहता है और कुछ भी नहीं करता, कोई हानि नहीं, कोई करना नहीं, कुछ बैठा रहता है और खाता रहता है। लेजी फूल। लेजी फूल, बिजी फूल। तो बिजी फूल इज निकृष्ट, बिजी है, बिजी रहता है, तोड़फाड़ करता रहता है, फूल नंबर 1, तो वो खतरनाक है। उससे अच्छा है लेजी फूल, एक कोने में बैठा रहेगा, कुछ करेगा नहीं और हानि नुकसान नहीं करेगा। और उससे अच्छा है बिजी इंटेलिजेंस। बिजी इंटेलिजेंस का अर्थ है बुद्धिमान है, कुशाग्र बुद्धि, वेरी शार्प इन इंटेलिजेंस। लेकिन वो समझता है कि मेरे बिना ये कोई नहीं कर सकता, मुझे ही करना होगा, इसलिए वो 15, 16 घंटा कार्य में रत रहता है और सुंदर काम करता है। लेकिन उससे अच्छा है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इंटेलिजेंट और लेजी, लेजी इंटेलिजेंट, शार्प, वेरी वेरी शार्प इन इंटेलिजेंस। लेकिन लेजी ऑफिस में जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा और यू आर हायर, यू आर फायर,
why didn't you pay this, why didn't you do this, do that, this is deadline, that is deadline, सब कुछ करके 3 घंटे में आउट ऑफ द ऑफिस, और गोल्फ खेलने जाएगा, मौज करने जाएगा, क्लबों में जाएगा। तो उसी तरह भक्त ये लेजी फूल होते हैं, भक्त बलराम कृष्णा ये सब लेजी फूल। कृष्णा इज लेजी, ही इज बिजी इन हिज ओन स्पोर्टिंग पास टाइम्स। उनके अपने जो वांछनीय लीलाएं हैं उनमें वो हमेशा प्रवृत्त रहते हैं। 24 घंटा श्री कृष्ण को कोई काम नहीं, एकमात्र काम आनंद करना और आनंद करवाना। लीला, लीला का अर्थ है आनंद करना और आनंद करवाना। तो भगवान श्री कृष्ण जो भी करते हैं वो लीला है, क्योंकि वो अपने आनंद के लिए है और अन्यों के आनंद के लिए है, और कोई कार्य नहीं। और सब कार्य बलराम के माध्यम से करते हैं। बलराम का विस्तार, संकर्षण, पहला कदरूपल, क्वाड्रूपल, पहला चतुर्व्यूह गोलोक वृंदावन में संकर्षण, वो संकर्षण से दूसरा चतुर्व्यूह, और वो संकर्षण आदि संकर्षण से महाविष्णु, और महाविष्णु से गर्भोदयी, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई विष्णु, सृष्टि का, भौतिक सृष्टि का पालन। तो भौतिक जगत गंदा जगत है, उन गंदे जगत में वो अपने आप में कुछ करना नहीं चाहते। अपने विस्तार, देवी देवताएं भी अपना विस्तार किया। तो भौतिक जगत का मैनेजमेंट सब कुछ आप करो। हम आध्यात्मिक जगत में गोपियों के साथ, मित्रों के साथ, माता पिता के साथ मधुर रस का आस्वादन करते रहेंगे। तो ये कृष्ण लेजी इंटेलिजेंस। तो बलराम का ये कार्य रहा, और बलराम भगवान श्री कृष्ण की बराबरी में है, राधा रानी श्री कृष्ण की बराबरी में है। बराबरी में प्रेम होता है, प्रेम की पराकाष्ठा बराबरी में होती है, और साथ में समकक्ष हो और ममता हो। ममता, कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूँ। बराबरी और ममता में प्रेम बढ़ता है। तो वो गोलोक वृंदावन में बराबरी में राधा रानी, बराबर कौन हो सकता है? खुद, तो खुद का विस्तार राधा रानी में करना पड़ेगा। बराबर कौन हो सकता है? बलराम, तो खुद को विस्तरित होना पड़ेगा, और बाद में इनसे प्रेम करते हैं आह्लादिनी शक्ति से, उनके विस्तार से। बलदाऊ जी से प्रेम करते हैं, उनके विस्तार से प्रेम करते हैं। तो ये बलदाऊ जी का मुख्य कार्य और सेवा है, श्री कृष्ण की सेवा आदि गुरु के रूप में। तो मैं समयसर लेक्चर को अंत देना चाहूँगा। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? ये भाव, आपका जो भाव है वो भाव और रस दोनों चीज़ें, दोनों साथ में होनी चाहिए, भाव एंड रस। तो आपका भाव क्या है और आपका रस क्या है, उसके मुताबिक डिफ्रेंशिएट होगा हमारे भाव और रस के आस्वादन के मुताबिक। अगर आपका मधुर भाव है और आपका विप्रलंब मधुर रस का आस्वादन, तो विरह में, विप्रलंब विरह में
सदगोस्वामी की तरह विरह में हम मधुर रस का आस्वादन करना चाहते हैं तो राधा रानी का आश्रय लेना होगा। और बलदाऊ जी ये दूसरे सब रसों का आस्वादन करवा सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स, ज़्यादातर फ्रेंड या तो कोई भी सेवा करना है तो बलदाऊ जी हमें प्रदान कर सकते हैं। तो हमारे भाव के मुताबिक हम आध्यात्मिक जगत में हमारे परिकर चुनते हैं जो रागात्मिक हो, रागात्मिक परिकर। सब रागात्मिक हैं, शांत रस के बिना सारे परिकर रागात्मिक भक्त हैं। तो हमारा भाव और रस के मुताबिक, भाव का अर्थ है संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, और पांचवा भाव है सात्विक भाव। तो इन भावों का आस्वादन करते हुए ये भाव हमें चाहिए और भाव के साथ हमें राग चाहिए। राग या तो मधुर रस चाहिए, रस मधुर और वात्सल्य रस और वगैरह, शांत के बिना। ये रस और भाव दोनों दो पटरियाँ हैं, साथ में चलती हैं। तो उन दोनों के मुताबिक आप वो परिकर जो ये रस में हमेशा कृष्ण की सेवा करते हैं उनका अनुगमन करना। ये रूप गोस्वामी ने हमें सिखाया। उपदेशामृत 8वां श्लोक, तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मर्त्यो रसना नियोजित। तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मर्त्यो रसना मनसि नियोजित। तद तिष्ठान व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी। तिष्ठान व्रजे, व्रज में रह के जो परिकर है उन परिकरों का अनुगमन करना। तिष्ठान व्रजे तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मर्त्यो रसना मनसि नियोजित। तिष्ठान व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम अखिलम नियत इति उपदेश सारम। ये उपदेश का सार है। तो हमें वो परिकर फिक्स करना है कि किसके अनुगमन, किसके चरण चिन्हों से मुझे ये आनंद उल्लास होगा। हनुमान जी ये भी नित्य परिकर हैं। तिष्ठान व्रजे तद अनुरागी, आनंद सेवा भाव है। हनुमान जी भी ये मधुर रस और ये चार रस, तो ये आपको फिक्स करना है। और भाव और रस, मधुर रस या सर्विटुर वगैरह रस, और भाव ये संचारी भाव, स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव, अनुभाव और सात्विक भाव। तो ये भावों और रसों का आस्वादन करते करते आपको वो परिकर ढूंढना है जो आपका हृदय मिलता है, जिसमें आपका हृदय उल्लास, आनंद विभोर में हो जाता है। तो ये आपकी इच्छा है। एनी अदर क्वेश्चन? शांत रस का अर्थ है कि न्यूट्रल रिलेशनशिप में कोई भी प्रकार का संबंध के बिना सेवा करना, कोई भी प्रकार के संबंध नहीं। जैसे
चार कुमार हैं, तो पहले शांत रस में थे, न्यूट्रल रिलेशनशिप। मायावादी सब न्यूट्रल शांत रस में भक्ति करते हैं। प्रासाद शांत प्रासाद मीन्स महल या व्यासासन और शांत रह के सेवा करते हैं। तो ये शांत रस में मैं कहूँगा कि शांत रस में हमें कोई परिकरों को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शांत रस में राग नहीं है, प्रेम नहीं है, आत्मीयता नहीं है, कुछ न्यूट्रल आए। भगवान बैठे तो सही व्यासासन में, ना मेरे पर ना बैठे वो भी सही, मैं व्यासासन हूँ। बैठना है तो बैठो, जाना है तो जाओ, कोई अटैचमेंट राग नहीं है। एक वो स्टोरी है जिसमें एक फूल होता है, फूल या लीफ होती है जो सोचती है कि कब कृष्ण आएंगे और मुझे उठाएंगे, ऐसे ही। तो वहाँ पे भाव होते हैं भक्त, उनके भी वो फिर भी न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल है, आएंगे। और नहीं तो लोलियम नहीं है कि आए और मुझे उठाएंगे ही और मैं उनकी सेवा में लग ही जाऊंगा, ऐसा लोलियम नहीं है, लोभ नहीं है। और लोभ के बिना रागात्मिक भक्ति नहीं, लोभ नहीं है वहाँ। लोभ है रागात्मिक भक्ति का मूल और चलाने वाला जिस चीज़ है वो लोभ है, लोलियम, लोभ। कृष्णा भक्ति रस भाविता मति क्रियताम अपि कुतो भी लभ्यते तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकम। लोभ नहीं है न्यूट्रल में। और कोई सवाल? प्रचार ही राग है, प्रचार ही राग के बिना प्रचार कैसे करोगे? यू लव समवन, सो एज सुन एज यू मीट सम अनदर पर्सन यू वांट टू स्पीक अबाउट योर बिलव्ड इमीडिएटली। दो मिलेंगे तुरंत अपने प्रेमी की बात शुरू कर देंगे। तो ये प्रचार है, राग के बिना प्रचार नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री राधिका रमण की, आप सब वैष्णव भक्त वृंद की, गुरु गौरांग की, गौर प्रेमानंद।